स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आज का ये टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम कई सारी चीजें जानेंगे कि भारत कितना सक्षम है अपनी डिफेंस की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। ये जो है हमारे टॉपिक की कवरेज है जिसमें हम देखेंगे AI इनेबल्ड ड्रोन्स, यानी कि अब जो है अब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी कि इंसान जो है वो उस चीज को ऑपरेट नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। और उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, एक स्पेशल सरप्राइज। जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ IAS जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे हम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। रिपब्लिक डे के इस अवसर पर स्टडी IQ लेकर आया है आप लोगों के लिए ये स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स जो कि अवेलेबल है सारे कोर्सेज पे सिर्फ और सिर्फ अगले 3 दिन के लिए। तो हमारा जो सिग्नेचर कोर्स है वो सारे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 यानी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कंप्लीट GS फाउंडेशन बैच लाइव है। तो कंप्लीट GS फाउंडेशन बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस कवर कराया जाएगा, जिसपे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस वक्त अवेलेबल है 1500 रुपीज का। यानी कि ये जो कोर्स 19,000 का है, ये कोर्स अभी सिर्फ और सिर्फ अगले 3 दिन 17,500 रुपीज का अवेलेबल है। दैट्स इट। और इसके साथ 2023 के एस्पिरेंट्स जो है आपके लिए क्रैश कोर्स SIP प्लस बैच के रूप में अवेलेबल है, जिसमें भारत की टॉप फैकल्टीज आपको 200 घंटे से ऊपर में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज करवाएंगी, जनरल स्टडीज का, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस नोट्स जो कि आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे एक एक्स्ट्रा 500 के डिस्काउंट पे, यानी कि 6000 की जगह 5500 में। और बाकी सारे कोर्सेज भी आपको हेवी डिस्काउंट्स पर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक डे तक। तो आप इसको ध्यान रखें, ये सारे डिस्काउंट्स आपको स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, एक ही कोड यूज करके मिलते हैं, और वो है सांघी लाइव। तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं और ये डिस्काउंट्स पा सकते हैं। 2024 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए सही टाइम है इस बैच की शुरुआत करने के लिए, जो कि यहां पे शुरू होने वाला है 31 जनवरी के लिए। तो GS फाउंडेशन बैच है, 31 जनवरी को शुरू होगा। पूरा सिलेबस GS का मेंस का, प्री का मेंस का कवर करवाया जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ये कोर्स अवेलेबल है। और आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये सारी PDFs जो हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम हैंडल पर ही मिलेंगी और कहीं अवेलेबल नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं कि न्यूज क्या है और ये न्यूज क्यों इतनी इंटरेस्टिंग है। सो आपने सुना होगा एरियल व्हीकल, एरियल जो एयर में उड़ता है, जो कि आप मतलब आप या तो कंट्रोल करते हो और इट फ्लाइज, या आप उसे उड़ाते हो। अब पॉइंट ये है UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे काम हो रहा है, जिसे आप अनमैन्ड ड्रोन भी कहते हो। ऐसा किसका कहना था और किस चीज की वजह से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो जो नेवी चीफ एडमिरल है R हरि कुमार, उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत जरूरी है कि हम एक ऑटोनॉमस यानी कि एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाएं। यहां पर ऑटोनॉमस का मतलब इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अलग से प्लेन उड़ा रहे हो, उसका मतलब ये है प्लेन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ड्रोन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज व्हाट ऑटोनॉमस मींस ओवर हियर। तो ऑटोनॉमस सिस्टम इन क्रिएटिंग अ फ्यूचर प्रूफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी को फ्यूचर से अपने आप को प्रूफ किया है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में पूरे दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज जो है इनोवेट कर रहे हैं। भारत कैसे पीछे रहे? तो इस वजह से हमें हर चीज में, मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ में अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना है। यहां भी करेंगे, उसके लिए एक ऑटोनॉमस सिस्टम की बात करी गई। और ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम है ये क्या है? अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम, जहां पे आपको इंसान नहीं चाहिए।
अगर इंसान नहीं चाहिए तो प्लेन उड़ेगा कैसे? कैसे उड़ेगा? दिखाएं आपको कितना सुंदर प्लेन है। ये देखिए, लुक एट दिस। दिस इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप है। ये जो प्रोटोटाइप है ये अपने आप को खुद ही कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। दिस इज इंटेलिजेंट। आप और हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। एआई इनेबल्ड ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं दिस इज cutting edge technology and state of the art drone system that has been made in India. इसको जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोनॉमस व्हीकल, ड्राइवरलेस व्हीकल इज वन दैट इज एबल टू ऑपरेट इटसेल्फ, अपने आप को खुद ऑपरेट करे, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो, बिकॉज दिस इज एआई इनेबल्ड एंड परफॉर्म नेसेसरी फंक्शंस जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हो, इस टाइप के प्लेन से एक्सपेक्ट करते हो। इस चीज को बनाया गया है जो कि हमें फ्यूचर प्रूफ करेगा, आगे चल के फ्यूचर प्रूफ करेगा। ऐसे ही जो पूरा ड्रोन का सिस्टम इमेजिन किया गया है भारत में, उसे कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। स्वॉर्म, SWARM, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं स्वॉर्म। स्वॉर्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है जब, जैसे आपने मधुमक्खियां देखी है जब झुंड में चलती हैं, राइट? इंसेक्ट्स या कीड़े या मक्खियां जब झुंड में चलती हैं उसको बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स। जनरली मच्छरों या मक्खियों के साथ स्वॉर्म वर्ड यूज करा जाता है। उसी तरीके से छोटे छोटे ड्रोन्स और ऐसे तमाम ड्रोन्स अगर इकट्ठे जाएं तो वो स्वॉर्म बन जाता है ड्रोन्स का। तो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम एक ऐसा ड्रोन सिस्टम इमेजिन किया गया है जो कि एआई एनेबल्ड होगा, जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए होगी, जो सर्वेलेंस करेगा और अपने टारगेट को अटैक करके वापस आएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन इमेजिन्ड विद दिस पर्टिकुलर ड्रोन सिस्टम। इट इज टर्म्ड एज स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। ये स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम इतना इफेक्टिव बनाना इमेजिन किया गया है कि अगर इस स्वॉर्म में से कुछ ड्रोन्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, किसी को आप फायर कर देते हो, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आती है, तो बाकी के ड्रोन्स भी इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करके आएंगे, अपने टारगेट को हिट करके आएंगे। दैट इज समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड। तो देखिए क्या बात करी जा रही है। स्वॉर्म ड्रोन्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ड्रोन्स कंट्रोल्ड फ्रॉम द सेम स्टेशन। एक जगह से सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हो, which can be programmed using an algorithm to carry out various tasks, including surveillance. Surveillance आप कर पाएंगे, आप जो है नजर रख पाएंगे। तो डायनामिक मैश कम्युनिकेशन सिस्टम है स्वॉर्म्स के बीच में। मतलब ये नहीं कि हमसे स्वॉर्म कम्युनिकेट कर रहा है, स्वॉर्म्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि ड्रोन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, so that even if a few drones drop out, the swarm will be able to complete the job and complete the task. So the algo and AI software enable them to operate autonomously, यानी independently, with minimum human intervention. Human intervention कम से कम रहेगा, and to identify targets using the software, thus speeding up the engagement process. जो बैकग्राउंड में आप इमेज देख पा रहे हैं, इतने सारे ड्रोन्स इकट्ठे फ्लाई करेंगे और ये अपना टास्क कंप्लीट करके ही वापस आएंगे। और यही चीज इमेजिन की गई है। इंडियन नेवी इज ऑल्सो बोल्स्टरिंग इट्स सर्वेलेंस। अपने सर्वेलेंस को बोल्स्टर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं मैकेनिज्म टू मॉनिटर ग्रोइंग चाइनीज एक्टिविटीज। ये चीज है, क्यों जरूरत है आपको बताऊंगा इसका एक डिटेल में रीजन। चाइनीज एक्टिविटीज जो है इस वक्त वो नेवल एरियाज यानी कि इंडियन ओशन में बढ़ती चली जा रही हैं। उनको मॉनिटर करना एक तो अंडर वाटर के लिए भी जरूरी है और ओवर वाटर के लिए भी जरूरी है। सो Chinese activities including frequent raids by PLA warships in the Indian Ocean region. So Indian Navy has been on a mission to expand surveillance in India or Indian near seas. Indian near seas यानी Arabian Sea, Bay of Bengal और Indian Ocean, जो कि भारत का जो है सराउंडिंग कोस्ट लाइन में जितना भी रीजन है, उस चीज को इमेजिन किया गया है कि उसको इस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। तो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम जो इमेजिन किया गया है, या जो ड्रोन सिस्टम एआई इनेबल्ड इमेजिन किया गया है, इसको लेकर क्या भारतीय नेवी ने किसी भी तरह का कोई भी इनिशिएटिव लिया है? हैज एनी इनिशिएटिव बीन टेकन? ये चीज देखने वाली है। तो भारत ने कोविड वाले साल में यानी कि 2020 में, कोविड के बिल्कुल पहले, जनरल एटॉमिक से ऐसे 2 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम्स जो हैं वो लीज पे लिए थे। और अब
वो उनकी टेस्टिंग पूरी हो गई है, तो अब उनकी लीज जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है. So now, after 2 years or 2.5 years, we can safely say that we have come up with a proper roadmap. हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने प्रॉपर एक रोड मैप को प्रपोज किया है. तो देखें इस ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है. दिस इज 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स. प्रेडेटर मतलब जो प्रेडेट करता है दूसरे के ऊपर, दूसरे को खा जाता है. 2020 में भारतीय नेवी ने हैड टेकन ऑन लीज 2 MQ-9B-C Guardian drones from General Atomics for a period of 1 year for surveillance in the Indian Ocean. भारतीय ओशन में सर्वेलेंस करने के लिए यह चीज ली गई. और ऐसे 30 जो है ड्रोन्स अक्वायर करने की बात करी गई, जिनकी कॉस्ट $3 बिलियन से ऊपर है, ताकि हम चाइना का अग्रेशन वाटर्स में मैनेज कर सकें. अभी तक चाइनीज अग्रेशन वाटर्स में हुआ नहीं था, लेकिन अब होने की संभावना है, जिस वजह से इंडियन नेवी हैज टू रैम्प इटसेल्फ अप. Indian Navy has to beef up. So, after taking these 2 drones, we have extended the lease beyond 1 year. It has been extended subsequently. India has gained good experiences while operating the leased drones. The procurement proposal for the armed drones has been moved by the Indian Navy, and all the services are likely to be available after a certain while. तो हमारे रक्षा मंत्री ने 2-3 साल में टेस्टिंग करके इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी समझ के जो रोड मैप सजेस्ट किया है, वो क्या कहता है. एंड दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट कम्स फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ, दैट द अनमैन्ड सिस्टम फॉर द इंडक्शन ऑफ रिमोट ऑटोनॉमस क्या मतलब, यानी इंडिपेंडेंट, यानी कि वो सेल्फ कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग अंडर सी व्हीकल्स. इस चीज को हमने टेस्ट कर लिया है, एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्चुअली लॉन्चिंग इट. नाउ इट्स अ पॉइंट ऑफ who to acquire from. क्या पूरी तरीके से इसे acquire किया जाए या पूरी तरीके से इसे भारत में बनाया जाए, ये देखने वाली बात है. तो इस चीज पे अभी हमने समझा अनमैन्ड एरियल व्हीकल या AI enabled ड्रोन सिस्टम के बारे में. अब दूसरी चीज समझते हैं, जैसा यहां पे बताया, अंडर वाटर यानी कि सी सिस्टम के बारे में. ऐसा कुछ ये दिखेगा. अब देखिए, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. आपको ये एक अंडर वाटर मिसाइल लग रहा होगा. सो अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल. This is actually an unmanned underwater vehicle. इसके बारे में जानते हैं. तो अंडरवाटर ड्रोन्स जो हैं, वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट बेसिस पे, ऑटोनॉमस बेसिस पे एक्ट करते हैं, उसको हम अनमैन्ड अंडरवाटर ड्रोन सिस्टम का नाम देते हैं. We call it unmanned underwater drone system. So there are basically 2 systems. The first one is remotely operated underwater drone, followed by autonomous underwater vehicles. ये दोनों सिस्टम्स हैं. रिमोटली मॉनिटर्ड जो होते हैं, उसको कोई एक स्टेशन से बैठ के, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन है, कंट्रोल करता है. लेकिन जो ऑटोनॉमस है, वो अपने आप को खुद कंट्रोल करता है. दीज आर 2 अंडर वाटर सिस्टम्स प्राइमरली. फर्स्टली, और राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट वन. तो रिमोटली अंडर वाटर सिस्टम जो हुआ, वो है आर रिमोटली ऑपरेटेड बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर. ऑटोनॉमस इज ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली. जो आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आप देख पा रहे हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये समझना जरूरी हो जाता है कि इसकी जरूरत क्या थी. व्हाट वाज द नीड ऑफ हैविंग सच अ रोबस्ट ड्रोन सिस्टम और एन अनमैन्ड सिस्टम. हाईली इंपॉर्टेंट. ये चीज समझना बहुत जरूरी है. इसको समझने के लिए हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डिड वी एक्चुअली थिंक. देखिए, टेक्नोलॉजी होना या किसी भी तरह का डिफेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करना तो कभी भी बेनिफिशियल होगा, उसका नुकसान तो कुछ नहीं है. लेकिन हम इस पे एक्सेसिव फोकस, और स्पेशली इन द लास्ट 1 or 2 years, इसलिए हुआ क्योंकि हमने चाइनीज अग्रेशन देखा सन 2020 में लद्दाख बॉर्डर पे. शायद आपको याद हो तो किस तरीके से PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो इंडियन साइड पे आ गई थी, फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2, फिंगर 1 की तरफ. So it had moved into the Indian territory. किस तरीके से DBO रोड की तरफ इन्फिल्ट्रेशन था. वो सारा का सारा जो पूरा सिनारियो था, जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था और हमारे जवान PLA से लड़ रहे थे, उस दौरान ये देखा गया कि चाइना जो है इंडियन ओशन के रूट के थ्रू भी अग्रेशन कर रहा है. वहां पर इंडोनेशिया के पास चाइनीज ड्रोन्स को स्पॉट किया गया था. दैट वाज स्पॉटेड बाय नेवीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, विच इज व्हाट अलर्टेड. कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, और हो गए.
So Indian Navy said that now we have to be extremely careful of China in the Indian Ocean region. And this is precisely why we thought of having our own AI-enabled drone system. So recent reports from the sighting of Chinese drones off the waters in the Indonesian islands suggest the People's Liberation Army Navy has been studying the operating environment of the Indian Ocean. There has been a rise in the deployment of Chinese research and survey vessels in the waters around India's Andaman and Nicobar Islands. तो इस चीज को देखा प्लस चाइना का अग्रेशन लद्दाख में देखा, दोनों चीजों को कोरिलेट करा और यह समझ में आया कि ये किसी के सगे नहीं है. सो अपनी इज्जत और डिफेंस, अपनी रक्षा अपने हाथ में है, इसको ध्यान रखिएगा. इसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने इस पे एक्शन लिया. सो the application of artificial intelligence to the evolution of war is advancing quickly, and this is what we are aiming at. Now the war is no longer fought with weapons or fought between humans. It's not an armed fight. What is it? It's an AI-enabled fight. It's a brain fight. It's an intelligence fight, what we are seeing. और ये मत समझिएगा ये सिर्फ भारत ही कर रहा है, ये और देशों में टेस्ट हो चुका है. Countries like Australia, examples के तौर पे दिखाते हैं. Australia has already tested its underwater drone system. So sub-drone prototype to support underwater surveillance and mine warfare capabilities in the Indo-Pacific region. जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कर चुका है, अनवेल कर चुका है. Move is a part of an attempt to counter China's dominance in underwater warfare. ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है, तब भी वो चाइना को काउंटर करने के बारे में सोच रहा है, तो हमें तो सोचना ही चाहिए. सिंपल सी बात है, हमारा तो नेबर है जिसके साथ वो वैसे ही भिड़ता रहता है. So this is the Australian initiative. Followed by that, these kind of drones played a huge role for Ukrainian army, for Ukrainian navy in the Ukraine-Russia war. ड्रोन सिस्टम के तहत जितने रशियन सोल्जर्स, जितने रशियन जवान यूक्रेन की सरजमी पर शहीद हुए, उनकी फैमिली को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ड्रोन सिस्टम इफेक्टिव था. देखिए, so Ukraine has also used these drones, claimed that it has used facial recognition software, Clearview AI, to identify the Russian defense personnel who have breathed their last in Ukraine and kept the information posted to the families. कि आपके जो परिवार वाले हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पे शहीद हो गए, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है. Ukraine used a drone to track Russian troops that were coming through the Black Sea, gather intelligence and attack a target. Ukraine was found using drones by the US and Turkey to not just gather intelligence but also attack the Russian military when required. US यानी पेंटागन जो है, उसने ये चीज बोली कि किस तरीके से यूक्रेन is using state-of-the-art technology to be able to track the Russian troops and their movement, to oversee and analyze the Ukrainian battlefield. तो इसके थ्रू वो किस तरीके से अपनी टैक्टिक्स बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दूसरे को या दुश्मन को काउंटर करने के लिए, वो चीज यहां पे बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है. Which brings us to a very very important question कि AI enabled system का critical analysis क्या है? What are the merits of an AI enabled system? This is what we need to understand. तो आइए देखें इसके merits या AI enabled system के क्या फायदे हैं. So the first benefit is better threat sensing. You can sense threat better. आपको खतरा जो है वो जल्दी पता चलेगा या टाइमली पता चलेगा, जो कि बहुत जरूरी है. जब आपको खतरा टाइमली पता चलता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो. योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव्स और इंक्रीजेस. तो एयर सेंसर्स, हवा में लगे हुए सेंसर्स आपको ट्रैक करके बताएंगे कि क्या चीज ऐसी है जिसके आने की संभावना है, या ऐसा लग रहा है कि कौन सी चीज आपके बढ़ते तरफ आ रही है, आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है. Same kind of sensors are installed inside the water. So such kind of remote sensing technologies give you timely information for you to be able to think. आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है, आपको कहीं बैकडोर से इंफॉर्मेशन आनी होती है वो आती है, आप अपना एक्शन डिसाइड कर सकते हो, अपनी टैक्टिक्स बना सकते हो, अपनी प्रॉपर रिटेलिएटरी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. So that kind of decision making is required, and that decision making is actually provided in this particular case. और इस डिसीजन मेकिंग के तहत और जो फायदे लिंक्ड हैं वो ये है कि किस तरीके से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन
और इफेक्टिव बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर दी जा रही हैं एज अ पार्ट ऑफ ऑल मेरिट्स। तो ये मेरिट्स हैं ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, हाईली इंगेजिंग बेनिफिट्स, बहुत फायदे हैं। तो आइए पढ़ते हैं यहां पे क्या बात करी जा रही है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो दे हैव बेटर थ्रेट सेंसिंग फॉलोड बाय बेटर डिसीजन मेकिंग। सो हैविंग these kind of things installed, the army puts smart sensors in air and ground vehicles. Air में ground vehicles में smart sensors है, जिससे कि आपको खतरा और जल्दी पता चलता है। to get advice about how to deal with the threats, कैसे आप थ्रेट के साथ डील करेंगे। decision making capabilities, the new intelligence technology could speed up decision making. decision making कैसे speed up होगी? तुम्हें कुछ पता होगा तो decision ले पाओगे ना। तो यहां से पता चलता है, यहां से डिसीजन मेकिंग होती है टू टेक हायर नंबर ऑफ ऑफेंसिव और डिफेंसिव डिसीजंस ड्यूरिंग वॉर्स और कॉम्बैट विद ग्रेटर एफिकेसी। आप उसे कॉम्बैट कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइमली इंफॉर्मेशन है, और उसी के साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन और मैरिटाइम सर्वेलेंस और बेटर कर सकते हो। मैरिटाइम इंफॉर्मेशन, ये चीज पता होना टाइमली बहुत जरूरी है, क्योंकि मैरिटाइम आप सोच के देखिए, आप दूर से टॉर्पीडो लॉन्च कर रहे हो सबमरीन द्वारा, वो आपको पहले पता होना चाहिए ताकि आप उसमें एक्शन ले सको। वो तो पानी के नीचे लॉन्च हो रहा है। सो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑपरेशंस क्रिएट हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम सी प्रोफाइलिंग टू शिप मूवमेंट, सब पता होना चाहिए। हिडन स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल, जो कि एआई एनेबल्ड सिस्टम से होगा, एंड इट वुड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। So research is underway to provide autonomous vehicles with AI so that military personnel can receive some travel assistance. इसको किसी तरीके की कुछ ट्रैवल असिस्टेंस मिल सके। ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें हमें मिलती हैं एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म पे या एआई एनेबल्ड सिस्टम पे। इन्हीं मेरिट्स के साथ साथ हमें दूसरी चीज क्या मिलती है? हमें दूसरी चीज देखने को मिलती है डीमेरिट्स। दिस इज द डार्क साइड ऑफ द सेम कॉइन। कोई भी चीज अगर फायदे लाती है, उसके नुकसान भी होते हैं, तो उसका नुकसान भी बड़ा भारी है। एआई एनेबल्ड सिस्टम का नुकसान इसलिए भारी है बिकॉज दिस इज कंप्लीटली मशीन ऑटोमेटेड। तो या इट इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरा सी भी गड़बड़ हो गई, आपको यहां पर, अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट कर रहे हो जो कि भारत के कानूनन दायरे के बाहर है, यानी कि भारत के मैरिटाइम बॉर्डर्स के बाहर है, तो हमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अनुसार ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बियॉन्ड अगर हम ऑपरेट करते हैं और हमारा ड्रोन किसी एरर बेस्ड इंफॉर्मेशन की वजह से या किसी एरर की वजह से कुछ सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाया और कुछ गड़बड़ होती है, so that would backfire on India. So AI is in a nascent stage of development. तो यहां पे क्या है, आप देखिए, इसको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। There is no easy way of incorporating AI fueled war fighting approach into doctrine, particularly when many technologies are in a nascent stage of development. अभी बहुत early stage है, बहुत nascent stage है, proven track record नहीं है। Following the successful deployment of armed drones in Ukraine war, Azerbaijan-Armenia conflict, some make a case of military doctrine to be informed by the expectation of regular use of unmanned assistance in war. इस चीज का आपको सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखने को मिलता है, लेकिन इसकी रिसर्च इस वक्त बहुत नेसेंट है, बहुत अर्ली है। तो विच इज वाई इट डजंट हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। कभी कभार तो गलती से फायर हो जाता है, मतलब ये इंडिया से ही हुआ था और वो गलती से फायर होने वाला भी जाके गिरा पाकिस्तान में ही। सो दिस इज चांसेस ऑफ एरर, ये बहुत बड़ी चीज है। अ सिस्टम ऑफ टारगेटिंग ह्यूमन बीइंग्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक असेसमेंट, बिकॉज इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें एरर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो अटैक गलत हो गया तो यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ, यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग वॉर। बाय कंप्यूटर्स that act merely on machine learned experiences, मशीन कभी भी गलत हो सकती है। अरे यही मशीन गलत हो सकती है, कभी ब्लैकआउट हो जाता है, कभी कितना ही आप कर लो, यहां पे कोई ना कोई दिक्कत होना लाजमी है और वो हो सकती है। सो व्हाट इफ एआई ड्रिवन मशीन्स बॉम्बार्ड्स इन एनी कंट्री, बांग्लादेश में हो गया तो, एंड आल्सो माइंडलेसली टारगेटेड सिविलियंस। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एंड दिस इज समथिंग व्हिच माइट क्रिएट ट्रबल फॉर इंडिया। तो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नीदर हैज एक्सेस टू ऑल द रेलेवेंट डेटा to make an informed decision, nor recognizes that it needs more information to come with an optimal solution. तभी एक इंसान की बुद्धि चाहिए कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। मशीन को तो जैसे आपने स्ट्रक्चर करा है वैसे ही ऑपरेट करेगी, बट और कितने 100 चीजें हैं जो देखने वाली होती है, वो मशीन के अंदर आप कैसे फीड करोगे? आप मशीन के अंदर वो ग्रे एरिया कैसे फीड करोगे कि हमारे संबंध दूसरे देश के साथ क्या है? आपको तो ये पता है चाइनीज शिप आ रही है, उसको उड़ाना है।
आपको ये थोड़ी पता है कि हमारे संबंध को देखते हुए उड़ाना है। इफ इट erroneously used force in a theater of conflict, तो क्या होगा? There is no one to be held accountable as blame can't be pinned on a machine. मशीन के ऊपर ब्लेम नहीं जा सकता। अंडर वाटर कॉम्बैट ड्रोन्स आर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है या बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अनमैन्ड मैरिटाइम सिस्टम एंजॉय द स्टेटस ऑफ शिप्स। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के तहत आप इनको शिप की डेफिनेशन में लाओगे। अगर शिप की डेफिनेशन में नहीं लाओगे तो ये वॉरशिप कैसे हो सकती है, वॉर मेमोरियल, वॉर टाइम कैसे कर सकती है? इवन इफ दे डू, इट इज अनलाइकली दैट दे कैन बी क्लासिफाइड एज वॉरशिप्स। तो इस वजह से अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में इस कॉम्बैट ड्रोन के साथ जाते हो और ये अटैक करता है किसी चाइनीज व्हीकल पे, तो वी आर अट्रैक्टिंग ट्रबल। कल को चाइनीज ड्रोन भी हमारी टेरिटरी में आके हमें अटैक कर सकता है। इट वुडंट नेसेसरली बी इलीगल, बट इट वुड बी अनप्रिंसिपल्ड। इट वुड ऑल्सो क्रिएट अ प्रेसिडेंट फॉर चाइना टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। चाइना भी उस चीज पे जो है रिस्पॉन्ड कर सकता है। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द सेम। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? इंडियन नेवी के लिए ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन ये चीज भी हमें चाहिए। वी वांट दिस थिंग एंड वी वांट दिस थिंग टू वर्क इन आवर फेवर। Large gaps still exist in the development of critical technologies, which are system engineering, airborne and underwater sensors, weapon systems, and in tech components. Technology absorption in the Navy has matured in certain areas over a period of time. जो टेक्नोलॉजी absorb हो रही है वो कुछ एरियाज में absorb हुई है, कुछ एरियाज में होना बाकी है, which is highly important. और इसी वजह से ये AI enabled system हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, but at the same time we have to be extremely careful about a possibility of an error. So the India's maritime managers recognize that the Indian Navy is still at a place on its evolutionary curve where incorporating AI and combat systems could prove risky. ये चीज रिस्की हो सकती है। इस वजह से जो अप्रोच बोली गई है वो है एक इंक्रीमेंटल अप्रोच। धीरे धीरे करो, इकट्ठे पूरा ड्रोन सिस्टम ना ले आओ, इसको धीरे धीरे जो है वो आप अप्लाई करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, रिपब्लिक डे सेल इज लाइव। इस रिपब्लिक डे सेल में ये सारे ही बैचेस आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स वाले 2024 को जो टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कंप्लीट जीएस कोर्स अवेलेबल है एक्स्ट्रा 1500 रुपीज डिस्काउंट पे, जो कि आफ्टर 19,000 आपको सिर्फ और सिर्फ 17,500 का मिलेगा। और SIP प्लस बैच जो अभी 6,000 का था वो अगले 3 दिन के लिए 5,500 का अवेलेबल मिलेगा। दिस इज स्टिल रिपब्लिक डे ओनली। और बाकी ऑप्शनल बैचेस और NCERT बैचेस भी हेवी डिस्काउंट्स पे हैं, और ये सारे बैचेस को आप एक ही कोड के जरिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है सांघी लाइव। सो डू सब्सक्राइब टू दिस कोड एंड द बैचेस हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ तैयारी करते हैं। कंप्लीट सिलेबस ऑफ जीएस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए जो है इस कोर्स के जरिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सो लेट्स डिस्कस द यूज ऑफ AI इन वॉर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम वॉर में किस तरीके से डिप्लॉय किया जा रहा है। AI enabled unmanned aerial vehicle UAV India to induct unmanned combat aircrafts in military as well as Indian Navy। ये चीज करी जा रही है। इसको देखते हुए हमने स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के साथ शुरुआत करी। 2 ड्रोन्स लीज पे लिए जिनका लीज हमने एक्सटेंड करा, और अब हम अंडर सी व्हीकल्स पर भी आ चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने ऐसे देखी हैं या इस वजह से देखी हैं, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो चाइनीज अग्रेशन इंडियन ओशन में होने की संभावना है, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने देखा यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन्स का यूज करा है रशियन वॉर में, रशियन ट्रूप्स को ट्रैक करने के लिए। अजरबैजान अर्मेनिया में यूज हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस ड्रोन सिस्टम को अनवेल कर दिया है। US using AI and machine learning tools to oversee and analyze the Ukrainian battlefield, deployment of Chinese research and survey vehicles, and obviously Ukraine has used such drones to attack। तो इस वजह से इस सिस्टम की अभी से ज्यादा कभी जरूरत नहीं थी। दिस इज द राइट टाइम वी नीडेड। ऐसे ड्रोन सिस्टम का या AI enabled सिस्टम के क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स? जैसा मैंने आपको बताया, थ्रेट सेंसिंग, तो बेटर थ्रेट सेंसिंग जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, अपने एनिमीज को टाइम पे ट्रैक कर पाएंगे, मैरिटाइम इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचा पाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्टिवली फैसिलिटेट कर पाएंगे। इन सारे फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कानूनन तौर पे ये गैर कानूनी माना जाएगा
क्योंकि ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम शिप्स की डेफिनेशन में या वॉरशिप की डेफिनेशन में नहीं आता है। अंडर वाटर एयरक्राफ्ट ड्रोन्स आर कॉम्प्लेक्स और अभी ये नेसेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है और एरर के चांसेस बहुत हाई हैं। ये हमारा था आज का टॉपिक। ये सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और उसी के साथ साथ आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मेरे नाम से इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। यहां पर हम काफी अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों तक लेकर आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक, एक फॉलो हमें बहुत ऊर्जा देता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।